हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने हिंदी कक्षा 10 के पद्य परिचय भाग 2 का हल किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग पद्य परिचय में भाग 3 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग रीतिकाल व आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये है रीतिकाल। कौन सा काल है? रीतिकाल। अब हमसे पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए। चाहे ऐसे प्रश्न आ जाता है कि बिहारी ससाई किसकी रचना है, तो बिहारी की। रसविलास चिंतामणि, कवि प्रिया केशवदास, या केशवदास की रचना क्या नाम। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। इनकी रचना का नाम है कवि प्रिया। अगले कवि हैं बिहारी। इनकी रचना का नाम है बिहारी ससाई। अगले कवि हैं भूषण। इनकी रचना का नाम है छत्रसाल दशक। या चिंतामणि, इनकी रचना का नाम है रसविलास। तो रीतिकाल के ये प्रमुख कवि हैं एवं उनकी रचना है। तो आप जब भी पेपर में पूछा जाए कि कुछ प्रमुख कवि का नाम लिखिए, तो इनमें से कोई 2-3 का नाम लिख के उनकी एक रचनाएं लिख दीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अब रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले का नाम है रीतिबद्ध कवि, दूसरे का नाम है रीति मुक्त कवि। तो पेपर में ऐसे भी प्रश्न आता है कि रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए या रीतिमुक्त कवि के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रीतिबद्ध का मतलब होता है कि ऐसा कवि जो अपने रीति रिवाजों में बंधा होकर, या जो रीति रिवाजों में बंध कर रचनाएं किया। रीतिमुक्त ऐसे कवि जो रीति रिवाजों से स्वतंत्र होकर अपनी रचनाएं किए। तो जो स्वतंत्र होकर रचनाएं किए, रीतियों से मुक्त थे, उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया। जो रीतियों से संबंधित थे, रीतियों से बंधे हुए थे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। तो कुछ रीतिबद्ध कवि हैं, जैसे है चिंतामणि, दूसरा है भिखारी दास, तीसरा है ग्वाल कवि, चौथा है केशवदास, पांचवा कुलपति मिश्र। तो ये रीतिबद्ध कवि के रीतिबद्ध शाखा के 5 प्रमुख कवि हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे रीतिमुक्त कवि। तो देखिए, रीतिमुक्त कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, आलम, तीसरा बोधा, चौथा ठाकुर, पांचवा द्विजदेव। तो पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? कहेगा रीतिमुक्त कवियों के नाम लिखिए। तो इस तरह आप लिख देंगे। नहीं तो ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि है। 3 ठे दूसरे कवि का नाम दिया रहेगा और 1 ठे रीतिमुक्त। या ऐसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है। तो इसे आप याद किए रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हमें अगला प्रश्न आता है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्या? रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं को ही कहते हैं प्रवृत्तियां। क्या कहते हैं? प्रवृत्तियां। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में जब भी कहे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, चाहे रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो उन प्रश्नों का आंसर ऐसे होगा कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत। पहली क्या है? काला पक्ष की प्रधान। दूसरी है अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग। तीसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता। चौथी है रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों से मुक्ति। तो ये है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, उनकी विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे शुरुआत करते हैं।
आगे अब हमें पढ़ना है आधुनिक काल। हमने इधर पढ़ लिया रीतिकाल, रीतिकाल के दो भाग, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल देखिए, आधुनिक कालों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहले के नाम है पूर्व भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग, या इसका दूसरा नाम है छायावादी युग, इसकी समय सीमा 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। पांचवा है शुक्लोत्तर युग, या इसका दूसरा नाम है छायावाद उत्तर युग, इसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। छठवां है स्वातंत्र्योत्तर युग, 1947 ईस्वी से आज तक। अब इसी के दो भाग हैं, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। तो इन सब से भी प्रश्न आता है, तो आपसे पूछेगा कि आधुनिक काल का काल विभाजन लिखिए, चाहे समय सीमा लिखिए, तब ये वो लिख देंगे पूर्व भारतेंदु एक समय सीमा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर डेली क्लास 6, 7, 8 और 9 की मैथ की भी वीडियो अपलोड की जाती है। तो जो बच्चे क्लास 6 से 9 तक का मैथ देखना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।